तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं अभी क्लॉज के पढ़ा हमने वेयर क्लॉज क्या होता है, और हमने पढ़ा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंड और नॉट ऑपरेटर के बारे में, एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और देखते हैं हम ये वीडियो में हम छोटी बनेगी क्योंकि हम दो दो ऑपरेटर्स करके पढ़ रहे हैं, जैसे हमारी बात दिमाग में उसे आराम आराम से, इतना हमें स्ट्रेस नहीं लेना, लाइक एक अचीवमेंट टाइप की मिलेगी। लाइक एक वीडियो ख़त्म कर दी, दो ऑपरेटर्स, खुद साथ साथ नोट्स बनाते रहो। मेरे से ले लेना है, तुम चाहिए होता, पर साथ साथ अपने भी लिखने हैंड रिटन नोट्स की अलग बात होती है, तो वो भी बनाते रहो। ऐसे करके तुम्हारे दिमाग में याद रहेगी सारी चीज़ें। तो मिलता हूँ मैं आपको लैपटॉप पर। स्वागत है आपका। तो एसक्यूएल में है एंड और नॉट ऑपरेटर। अब हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। एंड क्या होता है? द एंड और ऑपरेटर इज़ यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन वन कंडीशन। तो वन कंडीशन होगा, एंड द एंड ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशंस सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू। तो सिंटैक्स देखते हैं हम इसका, ठीक है। और कंडीशन क्या होगी और नॉट कंडीशन क्या होगी? देखो मैं तुम्हें सिंपल में बताऊँ ना, एंड क्या होगा? एंड में वो होगा, वो बोलेगा या तो भाई 20,000 सैलरी हो, एंड कंडीशन एक और दे देगा कि 20,000 हो सैलरी और लेस देन हो 30,000। तो मतलब 20 से 30 के बीच में हमने एक लाइक एक बहुत छोटा गैप बना दिया कि 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू होंगी कि भाई वो 20,000 से ज़्यादा भी कमा रहा होगा और 30,000 से कम भी कमा रहा हो, तो ही वो इधर आएगा एंड ऑपरेटर से। क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन या तीनों कंडीशन या चार कंडीशन, पांच कंडीशन, जितनी कंडीशन लगानी, पर सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी वो एंड ऑपरेटर हमें कुछ देगा। रही बात क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटर। रही बात और ऑपरेटर की, और ऑपरेटर हमें एक वो देता है, या तो फर्स्ट कंडीशन ठीक हो या सेकंड कंडीशन ठीक हो। अगर फर्स्ट कंडीशन ठीक है और सेकंड नहीं है, तो वो भी दे देगा वो। और अगर नहीं है, अगर मतलब सेकंड है फर्स्ट नहीं है, तो भी दे देगा वो। अगर दोनों हैं तो भी दे देगा। अगर एक भी ना हो तो वो दिक्कत है, तो वो कुछ रिजल्ट नहीं देगा तुम्हें। इसके सिंटैक्स क्या पढ़ते हैं, एंड का पढ़ते हैं। सिंटैक्स क्या होगा इसका? सिंटैक्स कॉलम 1 कॉलम 2 वेयर टेबल का नाम वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। ये तीन कंडीशन दे दी हमने उसको। तो हम और आगे भी लगा सकते हो, और भी कंडीशन लगा सकते हो। अगर ये सारी ट्रू होंगी या अगर ये सारी वो होंगी तो रिजल्ट आएगा। और मैं ऑपरेटर में क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे 1 2 3। कंडीशन लगा दी हमने, तो ये कंडीशन अगर ये ठीक होगी, कंडीशन 1 ठीक होगी तो ठीक है। कंडीशन 1 ना 2 कंडीशन 2 चेक करेगा, वो कंडीशन 2 भी ठीक नहीं हो रही तो कंडीशन 3 चेक करेगा। ऐसे करके आगे आगे बढ़ता रहेगा। नॉट ऑपरेटर अलग है दोनों से। नॉट ऑपरेटर में क्या होगा? द नॉट ऑपरेटर डिस्प्लेज द रिकॉर्ड इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। अगर हम बोलें कि सेलेक्ट इसका सिंटेक्स पढ़ते हैं, पहले रुक जाओ। सेलेक्ट करा हमने, कॉलम का नाम कॉलम 1 2 एंड टेबल का नाम लगाया वेयर नॉट, कंडीशन लगा दी बीच से। तो हम एक ये दे सकते हैं कि सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट सैलरी इक्वल्स टू 20,000 रुपये। ऐसे में हमने क्या यूज़ करा? हमने देखो इसमें दो ऑपरेटर्स यूज़ करे। इक्वल टू तो हमने यूज़ करा कंपेरिजन ऑपरेटर का, और साथ में लगा दिया नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या है? वो नॉट ऑपरेटर। तो ऐसे करके हमने दो ऑपरेटर्स यूज़ करके एक चीज़ निकाली कि जिसकी सैलरी 20,000 ना हो, ज़्यादा हो तो भी चलेगी, कम हो तो भी चलेगी, पर 20,000 हो तो उसके नाम आए हम पे। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अलग बताता हूँ मैं। नहीं यार, अभी तो यही हो ना, सॉरी 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 सॉरी। लाइक हम अभी पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? एग्रीगेट फंक्शन में हमारे आते हैं 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। पहला होता है काउंट, फिर होता है सम, फिर होता है एवरेज, फिर होता है मिन, फिर होता है मैक्स।
इनके नाम से ही पता चल रहा होगा ये सब क्या क्या काम करते हैं। इन डाटाबेस हम अब स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। in database management, an aggregate function is function where the value of multiple row are grouped together, input in a certain criteria to form a single value or more specific meaning। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये टेबल है वर्कर्स नाम की, आईडी दे रखी है इनकी, नेम दे रखा है इनका और सैलरी दे रखी है इनकी। तो हम अब क्या करते हैं, हमें बोला जाए हमारी लाइक आता है बॉस आता है, वो बोलता है कि मुझे बताओ मैं कितनी सैलरी दे रहा हूँ वर्कर्स को। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सॉरी हम करते हैं सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम वर्कर्स वेयर काउंट, और फिर काउंट के बाद हम लगा देंगे सैलरी, काउंट के अंदर ये जो ब्रैकेट है ना इसके अंदर लगा देंगे सैलरी। तो वो हमें बता देगा इतने बंदों की सैलरी का आज दे रहा है भाई तू, और फिर सम कर देंगे तो बता देगा इतने लोगों की सैलरी इतनी इतनी करके सम करके दे देगा। एवरेज का मतलब होगा वो हमें एक एवरेज सैलरी बता देगा कि एवरेज सैलरी क्या दे रहा है भाई तू। मिन बता देगा सबसे कम सैलरी क्या दे रहे हो आप, मैक्स बता देगा सबसे ज़्यादा सैलरी क्या दे रहे हो। इसमें हम हाथों नीचे पढ़ते हैं, चलो इसमें हम करते हैं काउंट को पढ़ते हैं। रिटर्न टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, काउंट ऑल लगा देंगे तो वो बता देगा हमें क्या कहते हैं सबके बारे में बता देगा। तो इसको हम क्या करेंगे ना, ये वेयर कंडीशन में नहीं लगता, ये मैं भूल गया था मैंने गलत बता दिया थोड़ा ऊपर, ये वेयर कंडीशन में लगता। तो ये लगता है सेलेक्ट काउंट ऑल, और फिर उसके बाद वो पूरा रिकॉर्ड काउंट करके बताएगा। फिर इसका बनेगा सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय सॉरी वर्कर्स। तो फिर वो हमें सारे रिटर्न कर देगा नन वैल्यू ओवर, सारे पहले तो नल वैल्यू हटा देगा और कॉलम का सबका सम करके दे देगा। सम के सैलरी में हम यूज़ करते हैं सम में करेंगे हम सम सैलरी वेयर ऑल नन वैल्यूज़ आर वैल्यूड इन सम। सॉरी भाई घर से बुलावा आ गया था कुछ। तो हम कहाँ पे थे, सैलरी काउंट पे थे हम। तो ये हमें क्या करेगा, सारी नल वैल्यू हटा के सबको कंबाइन करके एक सैलरी बता देगा कि भाई इसका इतना काउंट है, इतने लोगों को तू सैलरी दे रहा है, ये बता दिया। काउंट ऑल से करके तो सारी बंदों का रिकॉर्ड बता दे रहा है, इसमें से नॉट नल हटा दे रहा है। और डिस्टिंक्ट क्या था हमारा, हम एक लाइक हमारा वो एक ऑपरेटर टाइप का ही है, उसको हम कर रहे हैं काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी कि कितने बंदों की जैसे। डिस्टिंक्ट सैलरी कैसे होगी, अगर यहाँ पे तो सारी डिस्टिंक्ट है, देखो सबकी सैलरी अलग अलग है, पर अगर 40,000 किसी और बंदे की भी होती तो वो 40,000 नहीं गिनता, वो बस इन्हें गिनता। तो ये अलग है, डिस्टिंक्ट्स में यूज़ होता है, ठीक है। सम में आएगा सैलरी, सम सैलरी आएगी सम ऑफ ऑल नन वैल्यूज़ ऑफ सम कॉलम सैलरी, उसमें वो सबको प्लस करके बता देगा। डिस्टिंक्ट सैलरी में बता देगा वही कि जो अगर कुछ सेम मिलेगा उसको तो वो उसको हटा देगा, बाकी सबको बता देगा। एवरेज क्या होगा, एवरेज में आएगी हमारी सम सैलरी लगा देंगे और काउंट में लगा देंगे सैलरी डिवाइड। ये एवरेज कोई वो नहीं है, फंक्शन नहीं है, वैसे है, इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो एवरेज सैलरी में हो क्या रहा है वो दिखा रहा है तुम्हें कि सम सैलरी डिवाइडेड बाय काउंट सैलरी, और फिर क्या होगा 310। सम सैलरी अगर मान के चलो 310 है तो डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 से आ जाएगा वो। और रुक जाओ इसको हटा देते हैं। ओह वेट भाई कर दूंगा 4,000, तुम तो वीडियो बनाते समय सब खराब कर रहे हो टाइम। सो इसमें हमारा आगे सम सैलरी और डिस्टिंक्ट सैलरी का हो गया, एंड देन डिस्टिंक्ट एवरेज में क्या होगा, सम आएगा डिस्टिंक्ट सैलरी का और डिवाइड करेंगे उसको काउंट के डिस्टिंक्ट सैलरी से। तो ऐसे करके हमारी एक डिस्टिंक्ट सैलरी का एवरेज आ जाएगा। मिन मैक्स का होगा, मिन सैलरी लगा दी तो मिनिमम सैलरी बता देगा वो, और मैक्स सैलरी बता देगा तो मैक्सिमम बता देगा। और इसमें वो नल नहीं काउंट करेगा मिन में, अगर तुम सोचो कि एक खाली वैल्यू हो तो वो जीरो दे देगा, जीरो नहीं, जो जीरो के अलावा जो सबसे छोटा होगा उसको दे देगा। आज की वीडियो में हमने पढ़ा एग्रीगेट फंक्शन पढ़े हमने, और एंड और नॉट ऑपरेटर्स पढ़ा।
आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।